टैरो जर्नी विद वात्सल्यम में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वेलकम। अगर आप यहाँ की रीडिंग से और इसकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल के मेंबर हैं, इस फैमिली के मेंबर हैं, वेलकम बैक। आपका प्यार, आपका ट्रस्ट, आपका टाइम मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। थैंक यू सो मच। सो आज जो रीडिंग है कि हमारी लाइफ में कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है जो आना चाहती है, क्यों वो आ नहीं पा रही, उसकी क्या ब्लॉकेज हो सकती है, उस ब्लॉकेज को रिमूव करने का यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस या एडवाइस दे रहे हैं। और जब आप उस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएंगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में आकर आप क्या पॉजिटिविटी, क्या पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में देखेंगे। सो बेसिकली ये 4 कार्ड रीडिंग होने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन सबकी लाइफ में यहाँ अलग हो सकता है। कोई फाइनेंशियली चाहता है, रिलेशंस में चाहता है, खुद से कनेक्ट चाहता होगा, कोई प्रॉपर्टी को लेके चाहता होगा, हेल्थ को लेके। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो जो बेस्ट मैसेज मुझे, स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे कार्ड से मिला है, मैंने उनको लेकर ही ये रीडिंग को किया है। सो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग से आपको जो भी गाइडेंस या मैसेज आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट लगे उसको आप लीजिएगा और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। सो आई होप इस रीडिंग की जो मैसेजेस हैं वो आपको हेल्प करें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। ब्लू स्टोन ऑप्शन नंबर 1, ऑरेंज स्टोन ऑप्शन नंबर 2 एंड ग्रीन स्टोन ऑप्शन नंबर 3। आप इनमें से जिस भी कलर से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपकी रीडिंग होगी। एक से ज़्यादा भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2 में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं या दोनों ही आपको इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप वो ग्रुप भी देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आपको गिवन टाइम स्टैम्प पे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 1। सो पहले देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए रेडी है। आपका कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं मनी में बेनिफिट्स होना, प्रॉफिट्स होना, मनी में रेज होना, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होना। अगर आप कहीं से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके तरफ मनी आएगा तो वो आ रहा है। करियर में अगर आप अपनी बेटर सैलरी चाहते थे तो वहाँ रेज हो रहा है। खुद का कुछ शुरू करना चाहते थे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो वो आ रहा है। किसी भी वे में जहाँ पे आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक ग्रोथ चाहते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अच्छी लाइफ चाहते हैं फाइनेंशियली, वो चीज़ आपकी तरफ आना चाहती है। आपकी तरफ एक जो है वो एक ये नई जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके लिए आना चाहती है। हो सकता है अभी आप फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो या फाइनेंसेस आपके ठीक हैं बट आप उनको और बेटर करना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने लिए कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं फिनेंशियल स्ट्रगल अगर आप गुजर रहे हैं तो वो स्ट्रगल से आप निकलकर इस बेटर स्टेबिलिटी के ट्रांसफॉर्मेशन में, चेंज में, बेटर लाइफ की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं और वही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहती है। क्या ब्लॉकेज है जो जिस वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आ नहीं पा रही है या इसमें कोई डिले हो रहा है। एंड ये जो मनी है, लेट मी टेल यू, जब इस कार्ड को देखा था तो ये वो मनी है जिसे हम कहते हैं ना, जितना हमारी किस्मत में है हमें मिलता ही है। ये आपकी वो मनी है जो आपने अपने कर्मों से या आपने अपने अच्छे एक्शन से किसी भी वे में जितना आप डिज़र्व करते हैं वो डिवाइन आपकी तरफ वो मनी को भेजना चाहते हैं। बट क्या ब्लॉकेज है आपके लिए? आपकी ब्लॉकेज है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कहीं ना कहीं आपकी ये ब्लॉकेज आ रही है कि आप ओवर थिंकिंग पैटर्न में हैं, एक्शंस जल्दी नहीं ले रहे हैं आप इसके लिए। कहीं ना कहीं आप चाहते तो बहुत कुछ हैं, प्लान भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके लिए सही टाइम पे एक्शंस आप नहीं ले रहे हैं और उसी वजह से ये रुकावट आ रही है।
आप खुद को या तो बहुत ओवरबर्डन कर रहे हैं काम के साथ, ओवरवर्क कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं, ओवर थॉटफुल हो रहे हैं प्लान्स को लेकर, और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी इस वजह से थोड़ा सा एनर्जी में लो फील कर रही है और इसी वजह से वो एक्शंस में डिले आ रहा है। कई लोगों की लाइफ में उनकी जेन्युइन हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है जिससे वो अभी ठीक से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं और इसी वजह से वो इस तरफ अपना ध्यान और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं खुद के साथ कनेक्शन आपका टूट रहा है क्योंकि आप अपने आप को उस आइसोलेशन में नहीं देख रहे हैं जहाँ पे आप आराम से बैठकर एक सही पाथ को सोच सके, एक सही डिसीजन ले सकें कि कैसे आप अपने फाइनेंसेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो ओवर थिंकिंग है, ओवर वर्किंग है, सही टाइम पे टाइम ना दे पाने की और हेल्थ, ये इश्यूज़ हो सकते हैं, ब्लॉकेजेस हो सकती हैं जिस वजह से इस मनी इंक्रीज़ में आपको एक डिले नज़र आ रहा है। क्या इसके लिए एडवाइस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं? मैंने वैसे तो 1 कार्ड मांगा था लेकिन आपके लिए दोनों कार्ड्स आए हैं तो मैंने दोनों को लिया। मुझे दोनों कार्ड्स बहुत रेलेवेंट लगे थे। सो आपका पहला कार्ड है सरेंडर योर एडिक्शंस। अब ये एडिक्शन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ की हो, फूड की हो, लोगों को लेकर हो, सेक्स को हो, ये ओवरवर्क की भी हो सकती है। तो इसके लिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं किसी भी तरीके की एडिक्शन जिसमें आप बस बहते चले जा रहे हैं उसे तोड़ने की ज़रूरत है, वहाँ रुक जाने की अब ज़रूरत है, आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है और अपने एडिक्शंस को एक हेल्दी एक हेल्दी ऑप्शन से, हेल्दी चॉइस से रिप्लेस करने की ज़रूरत है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम रेस्ट लेना ज़रूरी है, तभी आपका ब्रेन भी कुछ क्रिएटिवली सोच पाएगा, कुछ नए सॉल्यूशंस निकाल पाएगा, कुछ नए आइडियाज़ जनरेट कर पाएगा। थका हुआ इंसान जैसे किसी भी तरीके से एनर्जेटिक नहीं होता, काम करने लायक नहीं रहता, उसी तरीके से ब्रेन भी थक जाता है। सो किसी भी तरीके की एडिक्शन है जो आपको रोक रही है, अगर आप हेल्दी वे में, अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है और आप इसी वजह से इस टाइम पे किसी फिज़िकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो उस लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। जब हम ये छोटे छोटे चेंजेस करते हैं ये कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करते हैं लाइफ में। सो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। और आपका दूसरा मैसेज जो है वो है सरेंडर टू स्पिरिट। अगर आपने अपने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाई है, बहुत थॉट प्रोसेस लगाया है, बहुत कोशिश की है कि आपको कोई ना कोई रास्ता मिले, कोई सॉल्यूशन मिले, कोई न्यू बिगनिंग का ऑप्शन मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो स्पिरिट अब आपसे कह रही है कि अब आप इस चीज़ को सरेंडर कर दीजिए। स्पिरिट को सरेंडर कर दीजिए ये कह के कि यूनिवर्स, जो मेरे बस में था मैंने अपना काम किया, अब आप प्लीज़ यहाँ से मेरी जर्नी को देखिए और मेरे को इस ग्रोथ की तरफ लेकर जाइए। और जब आप ऐसा करेंगे सो डेफिनेटली आपके लिए स्पिरिट्स मैजिक वर्क करेंगी। सो ये 2 सॉल्यूशंस, गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स ने भेजा है इस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए, इस एनर्जी में पहुँचने के लिए। ये एनर्जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन जब लाइफ में आएगा तो आप क्या पॉजिटिविटी देखेंगे, क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे। आपके पास है दी हैंडमैन। हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया बदलेगा, नज़रिया ज़्यादा ब्रॉडर होगा, नज़रिया डिफरेंट होगा जो अभी तक आपने रखा नहीं था। फिनेंसेस को लेके आप ज़्यादा, हो सकता है आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं, फिनेंसेस को सही जगह इन्वेस्ट करने को का आपको एक गाइडेंस मिल जाए। कैसे हम अपनी लाइफ में सिर्फ लेना नहीं, दे भी सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं लोगों को, उस नज़रिए में आप पहुँचे। अगर आप अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कैसे बिज़नेस करना चाहिए, कैसे प्रॉफिट्स आपको हो सकते हैं, वो देखने का नज़रिया आपको समझ में आए। अभी तक जो आप सोच रहे थे बट एक्सपीरियंस के साथ कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव ब्रॉडर आउटलुक में आप आएंगे जहाँ से आप चीज़ों को ऐसे व्यू से देख पाएंगे जैसे आप पहले नहीं देखते थे। तो ये जो चेंज है ये डेफिनेटली आपके साथ आपकी इस जर्नी पे आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आई होप इस रीडिंग की गाइडेंस आपको हेल्प करेगी। हेलो ग्रुप नंबर 2।
सो पहले देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहता है। सो आपका कप है 8 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में जाना चाहते हैं जहाँ आप एक ऐसी जर्नी पे चलें, एक ऐसी डेस्टिनेशन की तरफ आप बढ़ें, उसे अचीव करें जहाँ आपको कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल और इंटरनल पीस की फीलिंग हो, जहाँ आपको ऐसा लगे कि हाँ, मैंने अगर इन्वेस्ट की है अपनी एनर्जीज़, चाहे वो करियर में है, चाहे रिलेशनशिप्स में है, चाहे मैंने खुद पे इन्वेस्ट किया है, किसी भी तरीके से जहाँ आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बट इमोशनली आपको कभी भी फुलफिल फील नहीं हुआ, इमोशनली आपको उतना रिटर्न नहीं मिला जितना आपने दिया है, तो आप कहीं ना कहीं ऐसी नेगेटिविटी से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसे लोगों से आप खुद को दूर लेके जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि लोग आपकी वर्थ को समझें, आपको पहचानें। कुछ लोगों के लिए कार्ड ये भी बता रहा है कि आप एक न्यू जर्नी शुरू करना चाहते हैं। वो स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, वो डिस्कवरिंग, अपने आप की डिस्कवरी के लिए आप उस जर्नी पे जाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वर्ल्डली मटीरियलिस्टिक चीज़ों में आप फंसे हुए हैं और आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को वेलकम नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। बट कहीं ना कहीं आप एक ऐसी जर्नी पे निकलना चाहते हैं जो हर एक उस नेगेटिव एनर्जी से दूर है, जो आपको कभी ना कभी ब्लॉक कर देती है आपकी सोच में, आपके इमोशंस में, आपके रिलेशंस में, आपके करियर में। आप इमोशनली फुलफिल्ड फील करना चाहते हैं और इन चीज़ों को लेकर सोचना नहीं चाहते। तो आप कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन चाहते हैं, एक पीसफुल लाइफ चाहते हैं खुद के लिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्यों ब्लॉकेज आ रही है और क्या ब्लॉकेज आ रही है? आपकी ब्लॉकेज है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये सेम कार्ड ब्लॉकेज में ग्रुप 1 के लिए आया था, बट उधर उसका एक डिफरेंट मीनिंग था। आपने अपने आप के ऊपर काम करना छोड़ दिया है, आप खुद से दूर हो गए हैं, खुद के साथ आपका एक कनेक्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि आप हर एक तरफ सोच रहे हैं। करियर के लिए भी सोच रहे हैं, आप अपने फैमिली के लिए भी सोच रहे हैं, रिलेशंस को लेकर भी सोच रहे हैं, लाइफ में सबको आप कैसे इकट्ठा करके चल सकेंगे उसके लिए भी सोच रहे हैं। आप हर वे में अपने थॉट्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों को साथ रखने के लिए, ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ एक बैलेंस वे में चलता रहे। बट ये कहीं ना कहीं आपको खुद से दूर कर रहा है, और वो जो फीलिंग है कि आप खुद से दूर हो रहे हैं, वो आपको रियलाइज़ होने लग गई है, और आप उस वजह से एक अलग ही एजिटेशन, अलग ही एक गुस्सा, एक अलग नेगेटिविटी वाली फीलिंग को आप फील करने लग गए हैं। और इसीलिए आपके अंदर अब एक इम्पेशेंस बढ़ रही है कि मुझे इस जगह से, इन चीज़ों से, इन इमोशन से निकलना है जो मुझे नेगेटिवली बांध देते हैं, और मैं खुद के बारे में नहीं सोच पाता, खुद से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये जो ब्लॉकेज आप फील कर रहे हैं, इसके लिए यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं? मैं ये डेक बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये कार्ड फर्स्ट टाइम आया है, सरेंडर टू नॉन एक्शन। यहाँ पर जो स्पिरिट्स हैं, यूनिवर्स है, वो आपसे कह रहे हैं कि अब टाइम है कि बिल्कुल चुप हो जाने का, स्टिल हो जाने का, कोई एक्शन ना लेने का। अब टाइम है कि सिर्फ खुद पे फोकस कीजिए, योगा कीजिए, मदर नेचर से कनेक्ट होइए, अपने अंदर के पावर को, स्ट्रेंथ को समझिए, आप क्या हैं और क्या करना चाहते हैं, अब उसके ऊपर फोकस कीजिए। ये एक्शन तो आपको अपने लिए लेना ही पड़ेगा, तभी आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को वेलकम कर पाएंगे। स्पिरिट्स आपसे कह रही हैं कि अब टाइम है जब लोग आपकी वर्थ को समझें और लोग आपके पास आएँ, चाहे वो आपके रिलेशंस हैं, चाहे करियर पीपल है, चाहे कोई भी है। अब उन्हें अपने पास आने दीजिए और आप अपने आप को इस एनर्जी से बाहर रखिए। हर एक चीज़ आप दूसरों के लिए कर सकते हैं, ये नहीं पॉसिबल है। हर किसी की अपनी लाइफ की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो स्पिरिट्स आपको एक नॉन एक्शन मोड में आने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के आने से आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आप फील करेंगे? 7 ऑफ पेंटिकल्स,
जितनी आपने इन्वेस्टमेंट, चाहे फिनेंशियली, चाहे फिज़िकली, चाहे मेंटली, इमोशनली, जिस भी चीज़ में अभी तक अपनी लाइफ में ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ और अच्छी इंटेंशंस के साथ की है, अब टाइम है आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलने का। लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको समझेंगे, जो आपने दिया है उसको, वो आपको कहीं ना कहीं रिटर्न आ रहा है। लोग आपके पास आपके इमोशंस को समझ के, आपके हार्डवर्क को अप्रिशिएट करते हुए आपके पास आने वाले हैं। सो इसके बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। आई होप ये गाइडेंस से आप कनेक्ट हो पाए और आपको हेल्प मिले। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस हियर। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो पहले देखते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आपके पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप अपनी लाइफ को हर वे में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, चाहे वो फिनेंशियल, मटीरियलिस्टिक स्टेबिलिटी हो, रिलेशनशिप्स हो, बिगनिंग करनी है आपने अपनी फैमिली की, कहीं प्रॉपर्टी को लेकर आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, बट कहीं ना कहीं जहां आप अपनी लाइफ को सिक्योर्ड, स्टेबल फील करोगे, जहां आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज़ द हाउस, जहाँ पे जो मेरा ड्रीम हाउस है, जहाँ बहुत आपकी पूरी फैमिली इकट्ठी है, हैप्पी है, कुछ ना कुछ ऐसा जो लाइफ आपको सेलिब्रेट करने के ओकेजन दे, आप अपनी लाइफ को उस वे में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। वैसे तो इस कार्ड के ये डिफरेंट मीनिंग्स हैं कि आपकी मैरिज हो सकती है, यहाँ पर एक फैमिली आपके बिगिन हो सकती है, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ये प्रॉपर्टी, ये घर का जो है, ये एस्पेक्ट इस कार्ड से इस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो अपना घर चाहते हैं, एक ड्रीम हाउस, और छोटा सा घर नहीं, एक अच्छा सा थोड़ा बड़ा घर जहाँ हर कोई आपकी फैमिली मेम्बर कंफर्टेबली रह सके, जहाँ पे आप अपने हर मोमेंट्स को सेलिब्रेट कर सके, लाइफ को एंजॉय कर सके, उस टुगेदरनेस की फीलिंग को आप जो है पूरी तरीके से जी सकें, उस टाइप का घर आप चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं उसको आने में आपकी लाइफ में डिले हो रहा है और आप उस डिले को समझ नहीं पा रहे, उस ब्लॉकेज को ओवरकम करने की आप शायद कोशिश भी कर रहे हैं, बट वो ब्लॉकेज ओवरकम हो नहीं रही है अभी। सो देखते हैं वो ब्लॉकेज क्या है जो आपको इस स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए रोक रही है। आपके पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप शायद एक बहुत जेनरस इंसान है जो लोगों को बहुत विलिंगली हेल्प करते हैं, चाहे फिनेंशियली, चाहे किसी भी वे में, बट आप अपनी लाइफ में उस वे में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे उससे बहुत स्ट्रांगली सिर्फ एक घर को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही थी। तो मैं इस कार्ड का जो फर्स्ट मीनिंग है कि हाँ, फिनेंशियली शायद आप बहुत जेनरस हैं, आप देने के टाइम बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं और आप लोगों को बहुत जेनरसली दे देते हैं, और उस वे में आपकी अपनी सेविंग्स और एक्सपेंडिचर्स में जो एक बैलेंस रहना चाहिए वो बैलेंस नहीं रह पाता। सो आज जब आप अपना वो घर लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका सपना है, चाहे वो आपकी फैमिली का टुगेदर देखा हुआ एक सपना है, बट आप उसके लिए फिनेंशियली खुद को अभी इतना वेल ऑफ नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उसमें इन्वेस्ट करें, या आपको कहीं ना कहीं थोड़ी फंड्स की कमी फील हो रही है एंड आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। सो ये आपकी एक ब्लॉकेज हो सकती है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो फंड्स चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनको वो सोर्स नहीं मिल रहा है जहाँ से वो अपने घर में इन्वेस्ट करने के लिए उनको फिनेंशियल हेल्प मिल सके। सो ये दोनों मीनिंग इसमें से निकल सकते हैं। इस ब्लॉकेज को ओवरकम करने के लिए आपके पास स्पिरिट की तरफ से क्या एडवाइस है? सरेंडर टू स्पिरिट। सो यहाँ पे स्पिरिट आपसे कह रही है कि अगर आपको लग रहा है कि आपने हर तरीके से अब बहुत कोशिश कर ली है, हर तरीके से आपने रास्ता ढूंढने की कोशिश की है, लोगों से हेल्प मांग ली है, लोन अप्लाई किया है पर शायद लोन नहीं मिल रहा है, या आपको कोई सही रास्ता नहीं दिख रहा है, गाइडेंस नहीं मिल रही कि आप कैसे उस ब्लॉकेज को ओवरकम कर पाएँ। सो अब टाइम है कि आप अपनी सिचुएशन को डिवाइन के हाथों में छोड़ दें।
जब हम कंप्लीटली ऑनेस्टी के साथ और फुल फेथ के साथ डिवाइन से ये कहते हैं कि अब मैं इस सिचुएशन में और क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ आपको मैं अब ये सिचुएशन सौंप रहा हूं और आप मुझे एक रास्ता दिखाइए, तब कहीं ना कहीं डिवाइन जो मैजिक आपकी लाइफ में क्रिएट करते हैं वो ऑल टुगेदर हमारी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड होता है। और अगर आप ये येलो लाइट देख सकते हैं, सो डेफिनेटली आपके पास आगे ग्रोथ है, आपके पास नए रास्ते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आना चाहती हैं अगर आप इस ब्लॉकेज को ओवरकम करते हैं और डिवाइन को कंप्लीट अब सरेंडर करते हैं कि वो आपकी लाइफ का, आपकी सिचुएशन का चार्ज लें, एंड डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करके, इस ब्लॉकेज को रिमूव करके इस गाइडेंस के थ्रू आपको क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स या पॉजिटिव चीज़ें आप देखेंगे बाद में, वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं अपने मनी को आप मैनेज करना सीख पाएंगे, अपने एक्सपेंडिचर्स, अपनी सेविंग्स में आप अपने आप को ज़्यादा लॉजिकली देखेंगे, उस चीज़ को समझेंगे, और जहाँ पे आपकी नीड्स हैं और जो आपकी वांट्स हैं उनको भी आप डिफ्रेंशिएट करके मनी को सही तरीके से यूज़ करना आप सीख पाएंगे। टाइम एंड अगेन आपके पास इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस आएंगे, तो आप उसे भी वाइजली चूज़ कर पाएंगे कि कौन से ऑप्शन पे मैं अपना, किस ऑप्शन के साथ जाके अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकता हूँ ताकि मेरा मनी यहाँ पर ग्रो करे। सो ये जो फिनेंशियल लर्निंग है और अंडरस्टैंडिंग है, ये आप सीख पाएंगे और ये आपको लॉन्ग रन में डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो ये आपके बेनिफिट्स होंगे जो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में आने के बाद इस चीज़ को समझ पाएंगे। आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट हो पाए और इसकी गाइडेंस आपको हेल्प करे। थैंक यू सो मच आपके टाइम और पेशेंस के लिए।